गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नेम है सॉलिड स्टेट। उस चैप्टर की शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं। ओके, चलिए हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो तो उसकी मेन 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसको भी फिजिकल स्टेट बोलते हैं। प्लाज्मा भी फिजिकल स्टेट है। उसमें से हम आज सॉलिड स्टेट के बारे में बातें शुरू करेंगे, जो कि ये चैप्टर ही पूरा सॉलिड पर ही डिपेंडेंट है। देखिए चलिए, तो अभी हम सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं कि सॉलिड कंपाउंड्स किस तरीके का होता है। चलिए उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। देखिए, लिक्विड एंड गैसेस कंपाउंड आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ their ability to flow। सो लिक्विड और गैस जो भी कंपाउंड होते हैं उनको फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें फ्लो होने की एबिलिटी है। हम जानते हैं लिक्विड का फ्लो हो सकता है, गैस फ्लो हो सकता है, बट सॉलिड कंपाउंड है उसका फ्लो नहीं हो सकता है। समझ सकते हैं। और ये जो उसका जो नेचर है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी है, जो दिस रिजिडिटी is depends on the nature of particles and their force। तो ये जो नेचर है वो पार्टिकल्स और फोर्स पर डिपेंड करता है को कितना फ्लो यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स में क्या होता है। देखिए अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि न्यू जो सॉलिड मटेरियल है, ये जनरल इंफॉर्मेशन चल रही है। द न्यू सॉलिड मटेरियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in future। They are high temperature superconductors, they are using in magnetic materials, biodegradable polymers, for packaging, for surgical implants, etc. These are the new solid material will come in this 21st century। मैग्नेटिक मटेरियल हो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, आप सब जानते हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है उसका डिग्रेडेशन पॉसिबल होता है, वरना कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है वो काफ़ी पॉल्यूशन भी फैलाता है, बट ये बायोडिग्रेडेबल है, उसका बायोलॉजिकली डिग्रेड होना पॉसिबल है। पैकेजिंग के लिए, सर्जिकल इम्प्लांट्स, इन सभी में सॉलिड मटेरियल का यूज होता है। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड मटेरियल में होती है उसकी हम इंफॉर्मेशन यहां पर देखते हैं। चलिए, दे हैव each and every solid have
definite mass, volume and shape. Second, its intermolecular distance are very short, ये सब आपको जानते हैं कि कोई भी अगर सॉलिड होता है उसका डिफाइनाइट मास होता है, उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, उसका डिफाइनाइट शेप भी होता है, और उसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर शॉर्ट हुआ तो जो फोर्स हुआ वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए, और ये जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी रिजिड होता है। इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये उसका नेचर होता है। ओके, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हैव फिक्स्ड पोजीशन and can only oscillate about their mean position. ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी उसका जो एटम्स जो होता है वहीं के वही वो अप डाउन होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। ऑसिलेट होना यानी वही के वही ऑसिलेशन करना। तो ये सॉलिड स्टेट के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर चलिए, अगर जो ये सॉलिड कंपाउंड होते हैं उसको हम दो टाइप से यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी सॉलिड होते हैं। एक जो सॉलिड कंपाउंड होता है उसके बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन करें तो वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। चलिए, तो मैं अभी आप सबको यहाँ पर उसका गेप डिस्क्राइब करता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। So number one, that is crystalline, and number two, that is amorphous solid. चलिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहला इस चैप्टर का हम शुरू करने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर मेन यहाँ पर पॉइंट लिखते जाता हूँ, आपको ये पॉइंट प्रिपेयर करना है, बाकी सब कुछ आपको आसानी से आ जाएगा। शेप, तो उसका जो शेप होता है वो डिफाइनाइट शेप होता है और जियोमेट्रिकल होता है। इसका शेप होता है बट इररेगुलर शेप होता है। समझे कि हमने यहां पर ऐसा कहा कैरेक्टरिस्टिक में कि दे हैव डिफाइनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप, बट ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिसका मास परफेक्ट डिफाइनाइट नहीं होता, वॉल्यूम डिफाइनाइट नहीं होता, यानी शेप परफेक्ट नहीं होता। उस टाइप के सॉलिड्स को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। याद रह जाएगा आप सबको, 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा एमोर्फस होता है। क्रिस्टलाइन का जो शेप होता है वो डिफाइनाइट होता है, एमोर्फस सॉलिड का जो शेप होता है वो इररेगुलर शेप होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर, और उसकी जो टेम्परेचर होता है वो रेंज में होता है, ग्रेजुअली ये होता है सॉफ्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब इसका श्योर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, रेंज में मेल्टिंग पॉइंट
चला जाता है। चलिए अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल साथ में दे देता हूं, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ये NaCl KCl होता है, आयोनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और समझ लीजिए ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये एमोर्फस सॉलिड में होता है, जिसका शेप डिसाइड नहीं होता, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, उस टाइप का सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। दिस इज थर्ड पॉइंट। देन क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या होता है देखिए, व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल, they split into two pieces and newly generated surface are plain and smooth। देखिए इसमें मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। समझ लीजिए कोई शार्प एज टूल, मैंने नाइफ ले लिया है और नाइफ से मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 पीस करने जा रहा हूं। तो अगर मैं उसके 2 पीस करूंगा तो जो भी न्यू जनरेटेड पीस होगा उसका जो सरफेस होगा वो प्लेन और स्मूथ रहेगा। इसको कट करेंगे तो न्यू जनरेटेड सरफेस की जो होती है, न्यू जनरेटेड सरफेस वो प्लेन और स्मूथ रहती है, बट इसमें इररेगुलर सरफेस होती है। इसमें सरफेस कैसी होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो इररेगुलर होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एमोर्फस सॉलिड को अगर हम कट करते हैं, ग्लास को समझ लीजिए, प्लास्टिक को हमने कटर से या नाइफ से कट कर दिया तो जो न्यू सरफेस होती है वो इररेगुलर होती है, स्मूथ नहीं होती है। ये एमोर्फस सॉलिड होता है, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसका जो फ्यूजन एंथैल्पी है डेल्टा H फ्यूजन, इट हैज डिफाइनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डिफाइनाइट एंथैल्पी। और उसकी जो एंथैल्पी होती है वो डिफाइनाइट नहीं होती है, डू नॉट हैव डिफाइनाइट वैल्यू। समझ लीजिए मैं आपको बोल सकता हूं कि NaCl की लेटिस एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल है, बट ऐसी एंथैल्पी एमोर्फस सॉलिड में नहीं होती है। एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपी यहां पर एनिसोट्रोपिक कंपाउंड ये है, एनिसोट्रोपिक कंपाउंड ये होता है और ये सभी आइसोट्रोपिक होते हैं। चलिए ये दूसरी इंपॉर्टेंट यहां पर बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि ये एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है। चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड वो एनिसोट्रोपिक कंपाउंड है। एनिसोट्रोपिक में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, समझ लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी like mechanical strength, electrical resistance, shows different values along different directions। मीन्स के इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। कि एक्स डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वाई डायरेक्शन में नहीं होती, सी में नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होता है
उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाती है। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए NaCl को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उसमें से मैंने करंट पास किया, तो NaCl में से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होके सोडियम और क्लोरीन मिल सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में अलग अलग होती है। बट इन आइसोट्रोपिक में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी shows same value in all direction। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ये क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में उसका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट होता है। पार्टिकल का अरेंजमेंट क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें NaCl यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस दोनों यहाँ पर आयन होते हैं। Na प्लस भी होता है, Cl माइनस भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज होती है। इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सभी एनिसोट्रॉपिक होते हैं, और जो नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका नेचर है ये ट्रू सॉलिड कंपाउंड है और ये स्यूडो सॉलिड कंपाउंड है। स्यूडो सॉलिड इन नेचर। स्यूडो सॉलिड कंपाउंड ये क्यों होता है, देखिए स्यूडो यानी क्या होता है, ट्रू यानी क्या होता है। इसके दोनों का डिफरेंस ये होता है कि NaCl अगर हमें C में से मिलता है वाटर में से तो वो सीधा सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर रबर हमें मिलता है ना तो रबर सीधा सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, इसको सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ता है। इसीलिए और आप वो भी देखते हो वो स्ट्रेचेबल भी होता है। इसीलिए ग्लास, प्लास्टिक, रबर अगर इसको हम हीटिंग करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर फिर से उसको कूलिंग कर देते हैं तो फिर से वो अपनी मेन स्टेट में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए वो स्यूडो सॉलिड है नेचर में, और ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, लास्ट स्टेप ये है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। यानी ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है, उसका मतलब क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सभी बहुत ही लॉन्ग रेंज में होते हैं। मीन्स एवोगेड्रो नंबर जितने हो सकते हैं, बट इसमें सेम ही पार्टिकल है। ग्लास में, प्लास्टिक में, रबर में, रबर यानी सल्फर का कोई भी स्वरूप हो सकता है, प्लास्टिक में पॉलीथीन PVC हो सकता है, ग्लास में सिलिका हो सकता है। तो वो शॉर्ट रेंज होते हैं और ये जो होता है वो लॉन्ग रेंज होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप सबको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है कि कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन से एमोर्फस सॉलिड है। समझ लीजिए जो एमोर्फस सॉलिड है उसका जो टेंडेंसी है फ्लो होने का वो बहुत ही स्लो होता है, टेंडेंसी बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए उसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड या उसके लिए अलग वर्ड भी है यहाँ पर, सुपर कूल्ड सॉलिड। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड कंपाउंड्स भी ये हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया। अभी दूसरे एग्जाम्पल भी मैं आप सबके सामने रख सकता हूँ। कॉपर होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नेप्थेलीन हो सकता है, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है। दूसरी तरफ पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, PVC, फाइबर ग्लास, वो सभी एमोर्फस सॉलिड में आ सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको समझा दिया है, वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट एंड द टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। ओके, तो ये मैंने आप सबके सामने ये दोनों इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से यहाँ पर शेयर करके रख दी है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से आज के लेक्चर का प्रिपेयर करना है। आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं, बट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन धीरे धीरे मैंने समझाया है, अच्छी तरीके से वर्क कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट।